नमस्कार, मैं मीनू सबरवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना किनारे के डूब क्षेत्र में पल्ला से लेकर वजीराबाद तक 1000 एकड़ में जल संरक्षण के लिए पायलट परियोजना की मंजूरी दी, जिसका बढ़ चढ़कर प्रचार भी किया गया था और खूब वाहवाही भी लूटी थी। साथ ही यह भी घोषणा की कि इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार जिन भी किसानों की जमीनें एक्वायर करेगी उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद कुछ किसानों ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि वो अपनी जमीनें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर किसानों की जमीनें पुश्तैनी थी और वो उसे अपनी मां समझते थे। लेकिन सरकार के आगे किसकी चलती है? मजबूरन वंश पल्ला के यमुना किनारे की जमीनें किसानों ने सरकार को दे दी। लेकिन धीरे धीरे 3 साल बीतने को आए, न तो सरकार ने मजबूरन व लाचार किसानों की फसलों का मुआवजा दिया और न ही ढंग से पायलट परियोजना की शुरुआत की। आज भी किसान सरकार के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं और रोजाना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की अनदेखी से परेशान होकर मजबूरन वंश किसानों ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया और हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के सामने सरकार के अनदेखी के बारे में बताया। आइए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना किनारे और ये 16 और 14 जो सैक बोली जाती है उसके यहाँ पर हम, और दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ एक प्रोजेक्ट लगाया गया था जिससे दिल्ली के वाटर लेवल का जो स्तर है वो बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन इस बात को करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा जो हासिल होना था दिल्ली सरकार के मुताबिक वो ऐसा यहाँ के लोगों को नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये यमुना नदी है और ये यमुना नदी के पास जो प्रोजेक्ट लगाया गया था वो ये प्रोजेक्ट है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उस दौरान 17 नंबर से लेकर और 14 नंबर तक की ज़मीन को जो है खंडित किया था, जिसमें से कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें आज भी फसल हो रही है, लेकिन जिसके चलते जो प्रोजेक्ट लगाना जाना था उसमें थोड़ी ही ज़मीन की ज़रूरत थी, लेकिन उससे ज़्यादा अधिक ज़मीन में जो फसल जो उस दौरान उगाई गई थी वो तमाम जो फसलें थी वो दबा दी गई। आपको दिखा दूँ इस तरफ, ये वो हिस्सा है जो उस प्रोजेक्ट के दौरान बर्बाद किया गया था और जो किसानों की जो मेहनत थी वो उसे मिट्टी में तब्दील कर दिया गया था। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक यही मंज़र था। और अब दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और जिसमें से करीब ये लगा लीजिए अब 15 से 20 जो किले या जो खेत बोले जाते हैं वो ज़मीन यहाँ पर ली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि जब भी यमुना का जल स्तर बढ़ेगा उस दौरान जल स्तर बढ़ने से जो दिल्ली का वाटर लेवल है जो लगातार गिरता जा रहा था वो कहीं ना कहीं तेज़ होगा, जिससे गर्मियों में आने वाली जल की समस्या जो है दिल्ली में उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जो है निजात मिलेगी। अब यहाँ के जो किसान हैं ना तो उनको 3 साल से इस फसल काटने का मुआवजा मिला है, ना ही ज़मीन का कोई मुआवजा मिला है। साथ ही दिल्ली सरकार की पास ये लोग जो हैं यहाँ के अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। जी नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, कब लगा था ये प्रोजेक्ट आपके यहाँ? ये 2019 में लगा था जी, अगस्त के महीने में पायलट प्रोजेक्ट के नाम से लगा था जी। और हमारी ज़मीन 17 एकड़ मैं अपनी ज़मीन की बता रहा हूँ जी। इतनी ज़मीन तो हमारी ख़राब करेगी, इसमें कि आज लोग कोई कुछ किया नहीं है इन्होंने। और आसपास में भी बहुत किसान हैं मेरे भाई बंद, उनकी भी ज़मीन काफ़ी ख़राब की गई है। और आज लोग हम कई बार अलीपुर ब्लॉक पे भी विवरण देख आए हैं इस बारे में, और सब जगह हमने जैसी हमारे पे हुई ऐसे करी है हमने, पर आज लोग कोई हमारी सुनाई नहीं हुई इस बारे में। तो 3 साल हुए प्रोजेक्ट को लगे हुए, क्या वाटर लेवल कितना बढ़ा आपके यहाँ? वाटर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है जी। देख ही रहे हो आप, बिल्कुल खाली ऐसे ही पड़ा है, इसमें कोई पानी नहीं आया जी। कितने का प्रोजेक्ट लगाया था दिल्ली सरकार ने? ये जी 300 करोड़ का बता रहे थे जी इसको। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट। यो इतने का लगा था जी, और हमें पता नहीं कितने का आगे क्या है क्या नहीं।
तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो प्रोजेक्ट लगाया था वो अब बता दें कि अब ये रुका हुआ है और इसमें कोई भी ऐसा मंजर नज़र नहीं आ रहा जिससे वाटर लेवल बढ़ सके। जी नाम बताइए। अजय रघुनंदन चौहान। रघुनंदन जी बताएं क्या हालात हैं अब जो पायलट प्रोजेक्ट जो लगाया गया था? नहीं ऐसा है कि इस तरह से वाटर लेवल नहीं बढ़ता। इसको अगर कोई बैराज वगैरह कुछ बनता है यहाँ पे स्टोर करते पानी रोकते वहाँ पे तो उससे बढ़ता है वाटर। ये तो मान लिया आएगी बाढ़ वापस निकल जाएगा पानी, तो उससे कोई वाटर लेवल नहीं बढ़ना। मुआवजा वगैरह मिला आप लोगों को फसल का? ना मुआवजा कुछ नहीं दिया जी किसी ने। कहाँ गए इसको लेकर? अब ये तो सब जगह ब्लॉक में इनको SDM को मुख्यमंत्री को भी दिए, LG को भी दिए लेटर वगैरह, उसको भी दिए। हाँ तो ये था तो कुछ मतलब हो नहीं पाया मुआवजे के लिए। तो 3 साल हो गए अब तक दिल्ली सरकार ने क्या बुलाया कभी इस मामले की बात करने के लिए? नहीं कुछ नहीं। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को प्रोजेक्ट को लेके? अब क्या कहेंगे? तो गलत ही कहेंगे जी, गलत है हमारे साथ में। कहेंगे क्या उसमें? वो तो जो भी सरकार है जो करे अपना। कितने लोग हैं, जो कितने किसान हैं जो उस दौरान यहाँ पर जो फसलें थी जिनकी खराब हुई थी? हाँ तो काफ़ी लोग ये बताओगे। नहीं ये बताएंगे उसके बारे में। यहाँ पर एक और किसान मौजूद हैं जो यहाँ यमुना किनारे ही आसपास जो है खेती किया करते थे। नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। और ये सामने जो इधर कर दो कैमरा। जी। ये सामने जो ज़मीनें पड़ी हुई है हमारे समाज में जो वाल्मीकि समाज है उनकी थी। उनकी फसल को टोटल तहस नहस कर दिया गया और ना उनका कोई मुआवजा दिया गया, ना आज तक उनकी कोई सुनवाई हुई है जी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्ट था वो कितना सक्षम हुआ है यहाँ पर? देखो जी, हम देहात के रहने वाले हैं, हम इस यहाँ के एक उससे वाकिफ़ है। इसका कोई भी 1% भी फ़ायदा किसी तरह चोए में या सबको किसी को नहीं हुआ। वाटर लेवल में कोई फ़ायदा वाटर लेवल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे भी इसी जंगल में जगह जगह ट्यूबवेल है, उनसे हमें पता लग जाता है जी। तो कितने स्तर पे पानी आ जाता है अब तो करीब 80 फीट के करीब पानी है जी। और पहले कितना था? पहले भी वही था जी। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ पहले? इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या मानते हैं दिल्ली सरकार का 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था? ये टोटल वेस्ट है जी। यहाँ वेस्टेज है जी, वेस्टेज है टोटल पैसा। उसका कोई फ़ायदा किसी को यहाँ नहीं हुआ जी। कोई मुआवजा वगैरह अभी तक नहीं? मुआवजा कुछ किसानों को दिया गया था, वो उसका क्या कहते हैं उगाई के तौर पे, वो भी कुछ ही % आदमियों को दिया गया, बाकी किसी को नहीं मिला जी। तो बाकी लोग जाते हैं मुआवजे के लिए? बाकी लोग जाते हैं ब्लॉक में और इधर उधर जहाँ भी जिसके। हमने हाईकोर्ट में केस भी डाला है जी। हाँ जी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सब जगह दे रखे, हाईकोर्ट में केस भी डाला है हमने। तो कहीं ना कहीं ये 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था दिल्ली सरकार का वो कहीं ना कहीं अब ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका था, इस पूरे इलाके की जो फसलें थी वो इस प्रोजेक्ट के दौरान बर्बाद कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक किसानों को उसका मुआवजा तक नहीं मिला है। और ताकि जो किसान है मुआवजा लेकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन अब लगातार जो किसान है उस दौरान के पीड़ित वो लगातार BDO, SDM, DM कार्यालय और CM ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखना ये है इस पायलट प्रोजेक्ट से कब दिल्ली का जल स्तर बढ़ता है।